जो बच्चे पहले से बोलते हैं कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार ही बोलेंगे। अभी भी गूगल पे आप सर्च कर लो वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट मीनार तो कुतुब मीनार ही आता है। जो यहाँ पे पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं इसको देखने के, वो तो सरकार के खाते में जा रहे हैं, आम पब्लिक के खाते में तो नहीं आ रहे। अगर ये हिंदू का बना हुआ है तो हिंदू को फ्री जाने दो अंदर, या मुस्लिम का बना है तो मुस्लिम को फ्री जाने दो अंदर। पैसे तो सबसे ले लो। अब इतने सालों से इलाहाबाद को इलाहाबाद ही बोला जा रहा है, प्रयागराज तो कोई बोलता नहीं है। फायदा क्या हुआ? जो इतिहास बन गया है बन गया। इतिहास को अगर दोबारा बना तो आप भी ऊपर जाइए, आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। इतिहास को, इतिहास बन गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि जनता जनार्दन है, वो जितना जानती है ना उतना तो इस देश के नेता राजनेता कोई नहीं जानता। इस बार जनता में से ही एक महिला ने, आम महिला ने संघियों की धुलाई कर डाली। ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन सचमुच ये हुआ है। ना सिर्फ संघी बल्कि इस महिला ने तो हमारी अवसरवादी सरकार को भी नहीं छोड़ा। एक एक फैक्ट के साथ संघी भाजपाइयों के क्लास लगा दिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है या सच में कुतुब मीनार है, इससे आम जनता को देखिए कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, और ये सच्चाई है। इसी बात को एकदम शानदार और बेबाक अंदाज में रखते हुए एक महिला ने भगवाधारियों से लेकर भाजपाइयों तक सबको नाप कर रख दिया। कुतुब मीनार के बाहर एक महिला का इंटरव्यू लिया गया, न्यूज 24 ने इंटरव्यू लिया दोस्तों, उनके वरिष्ठ पत्रकार ने, जिस महिला का नाम है कीर्ति त्रिवेदी, यानी हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, इसलिए भक्तों के लिए यहाँ महिला को घेरने का भी कोई चांस नहीं बनता है। अब इस महिला ने खुलकर कहा कि कुतुब मीनार मुस्लिम ने बनाया है या हिंदू ने बनाया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। पब्लिक घूमने के लिए आ रही है, फोटो क्लिक कर रही है, एंजॉय कर रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन सरकार का क्या जा रहा है इसमें? यहाँ पब्लिक जो आ रही है, जो पैसा वो दे रहे हैं, वो तो सरकार के खाते में जा रहा है, वो तो सरकार के खाते में जा रहा है ना, सरकार की तिजोरी भर रही है, सरकार का खाता भर रहा है। इस महिला का बेबाक अंदाज देखकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो, सबसे पहला वीडियो आपको दिखा देती हूँ, ये सबसे पहला वीडियो आप देखिए, उसके बाद आगे और भी वीडियोस दिखाने बाकी, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन ये वीडियो देखिए। हम लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं है, चाहे जिसने भी बना हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। लोग देख रहे, एंजॉय कर रहे, फोटो खींच रहे, बस एंजॉय करने लोग आ रहे। जो यहाँ पर पैसे आ रहे, जो यहाँ पर पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं इसको देखने के, वो तो सरकार के खाते में जा रहे हैं, आम पब्लिक के खाते में तो नहीं आ रहे। तो ये आम महिला बिल्कुल फुल फ्लेज फॉर्म में थी, जिसने सरकार को ही लताड़ लगा दी। बात तो देखिए बिल्कुल सही कही है मैडम ने। यही बात हम भी आपको बार बार कहते हैं कि मूलभूत मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, और ध्यान भटकाकर आपको हिंदू मुस्लिम विवाद में झोंक दिया गया है, जिसकी वजह से आप मीनारों को लेकर लड़ रहे हैं। दोस्तों ये आम जनता की बात है। अब इस महिला ने सरकार की झोली भरने का ही मुद्दा नहीं उठाया, यही नहीं कहा कि सरकार की झोली भर रही है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो इतिहास बन चुका है, आप उस इतिहास को कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको भी इतिहास जानना है तो आप भी ऊपर जाओ और जो इतिहास लिख कर गए उनसे पूछ कर आओ कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था, आपने क्या इतिहास लिखा था। बहुत मजेदार बात कही है दोस्तों इस महिला ने। इस महिला का एक वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए आप। जो इतिहास बन गया है बन गया। इतिहास को अगर दोबारा बना तो आप भी ऊपर जाइए, इतिहास पूछ कर आइए। इतिहास तो बन चुका है, वो पढ़ा चुके हैं आप लोग स्कूल में, आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। इतिहास को, इतिहास बन गया है। इतिहास का मतलब ही इतिहास होता है। हिस्ट्री नेवर चेंज, हिस्ट्री बनाई जाती है। अब आप यहाँ पर नया आके बोलोगे जो ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं हो सकता। तो यही होती है आम पब्लिक। जब इनके नजरिए से चीजों को देखेंगे ना दोस्तों, तब आपको इस सरकार की असलियत समझ में आएगी। कितने पानी में सरकार समझ में आएगा आपको। ये लोग जो इस वक्त धर्म के साथ खेल खेल रहे हैं, उस खेल को खेलने का शौक इस देश के किसी नागरिक को नहीं है। इनमें संघी और भगवाधारी नहीं आते, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आम जनता में ये लोग नहीं आते हैं। संघी भगवाधारियों और भाजपाइयों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है धर्म, क्योंकि उसके नाम पर ये लोग तिजोरियां भरते हैं। धर्म के नाम पर दो धर्मों को आपस में भिड़ा दो,
इनको लड़ा दो, इनका काम पूरा हो जाता है। लेकिन जनता असल में इन सभी चीजों को फिजूल समझती है, उनके लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं, इतना वक्त नहीं है कि वो इन लोगों का हुक्म बजाए। जो ये लोग कह रहे हैं हमको वही मानना है क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं, ये लोग देश में मदारी का खेल खेल रहे हैं दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात है कि जनता से भी ये यही उम्मीद रखते हैं कि हम जो बोलेंगे वही जनता करेगी। पर देश का हर नागरिक आज की तारीख में समझदार हो गया है। अब इस महिला ने कहा कि ये लोग बोलते हैं कि ये हिंदू ने बनाया है तो हिंदुओं को कुतुब मीनार में के अंदर फ्री में जाने दो, उनकी क्यों टिकट लगाते हो, उनको फ्री में जाने दो। या फिर अगर बोल रहे हो कि मुस्लिमों ने बनाया है तो फिर मुस्लिमों से पैसा मत लो, उनको फ्री में जाने दो कुतुब मीनार में। पैसे तो तुम सबसे ले रहे हो ना, तिजोरियां तो तुम्हारी भर रही है अल्टीमेटली। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आजकल के जमाने में कोई करोड़पति है तो वो नहीं बोल रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। मान लो आप धीरूभाई अंबानी को ले लो, उनके पास इतना पैसा है फिर भी वो कमा रहे हैं। ये तो नहीं बोल रहे मैं कमा लिया हूँ, मैं बैठ जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ। सही है गलत है? अगर ये हिंदू का बना हुआ है तो हिंदू को फ्री जाने दो अंदर, या मुस्लिम का बना है तो मुस्लिम को फ्री जाने दो अंदर। पैसा तो सबसे ले रहे हो। तो इसको कहते हैं सरकार की बखिया उधेड़ना, तबीयत से बखिया उधेड़ना। इस महिला ने सरकार को ऐसा घेरा कि अगर ये वीडियो सरकार के किसी मंत्री के पास पहुंच गई दोस्तों तो वो सन्न रह जाएंगे निश्चित तौर पर। इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होगा जो ये बोल पाए, क्योंकि इनके जवाब नहीं इन सवालों के। क्योंकि भाई कौन सी सरकार अपनी फजीयत करवाएगी, ये सारे सवाल इनकी फजीयत करवाने वाले हैं। जनता ये बात जान रही है कि वैसे तो ये सरकार हमेशा धर्म के नाम पर दो धर्मों को लड़ाती रहती है, लेकिन वहीं जब बात आती है पैसों की तो इनके मुंह पर टेप चिपक जाती है, ये कुछ बोल नहीं पाते। अरे जिन ऐतिहासिक धरोहरों से सरकार की जेब में पैसा आ रहा है, उन धरोहरों के नाम पर धर्म की लड़ाई करवा कर पैसा बटोर भी रहे हैं ये, और फिर कहते हैं कि भाई तुमको मुसलमानों से लड़ना है और तुमको हिंदुओं से लड़ना है, दोनों को आपस में भिड़ना है, पैसा हमको चाहिए, तुम बस हमारी झोली में पैसा डालते रहो, हमारा काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास पूरा हो जाता है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। जब तक इनकी तिजोरी भरेगी तब तक इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पैसे की बात आएगी तब देख लीजिए का रवैया क्या होता है। इसलिए इस सरकार को जनता अब अपने अंदाज में जवाब दे रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये महिला यही नहीं रुकी, इस महिला ने आगे ये भी कहा कि आपने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, उसमें करोड़ों रुपए आपने झोंक दिए, वो पैसा तो जनता के टैक्स का था ना, क्या फायदा हुआ? इलाहाबाद को कोई प्रयागराज तो बोलता नहीं है, इलाहाबाद को सब इलाहाबाद ही बोलते हैं क्योंकि शुरू से उसका वही नाम है। इसी तरीके से अगर आप कुतुब मीनार का नाम भी बदल दोगे तो जिन बच्चों ने इतिहास में ही कुतुब मीनार पढ़ा हो वो तो कुतुब मीनार ही बोलेंगे ना, वो कुछ और तो नहीं बोलेंगे जो आप नया नाम उसका रख दोगे। इस महिला का ये आखिरी वीडियो क्लिप भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो क्लिप भी देखिए आप। फांसी पे लटका देंगे, सही गलत है? सर हाँ तो बोलना है, सरकार जो फैसला करेगी, सरकार बोलेगी इसको कुतुब मीनार नहीं कुछ और बोलो तो हम कुछ और बोलेंगे। पर जो बच्चे पहले से बोलते हैं कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार ही बोलेंगे। अभी भी गूगल पे आप सर्च कर लो वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट मीनार तो कुतुब मीनार ही आता है। तो मतलब इस महिला ने सरकार का मुंह काला कर दिया, सरकार को एक बित्ता नहीं छोड़ा, एक से एक उदाहरण देकर करारा जवाबी तमाचा मारा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, ये सबसे ऊपर है। जनता ने ही सरकार को सत्ता में लाकर बैठाया, खुद से नहीं बैठी है सरकार, कुछ तो सोच समझ कर बैठाया होगा ना, क्योंकि वादे किए थे उस वक्त। जनता ऐसे ही वोट तो दे नहीं देती है, लेकिन भाजपा ने वादे क्या किए और भाजपा करवा क्या रही है ये सब कुछ देखा जा रहा है, और ये सब कुछ डायरी में नोट किया जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है दोस्तों। अब इस महिला ने सब कुछ देखा होगा तभी तो आकलन करके सरकार से लेकर संघियों तक सबकी इज्जत का कचरा कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि देश की सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी विराजमान हो, कोई भी पार्टी, सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पार्टी, उन्हें जनता को बेवकूफ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने आपको कुर्सी देकर सिंहासन पर बैठाया वही आपकी तशरीफ के नीचे से कुर्सी छीन भी सकती है, और उस वक्त आपके पास धड़ाम देना गिरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। इस एक महिला ने जनता की उसी ताकत को बयां किया, उसी ताकत को दिखा दिया, वो भी फैक्ट के साथ, जिसे सरकार को देखना चाहिए और देखकर इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, अपने चेले चपाटों को आतंक पसारने से रोके, क्योंकि देश की जनता आखिर में साहब आपसे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सुलझाने का ही ब्यौरा मांगेगी, और अगर उसका ब्यौरा, उसका जवाब आपके पास नहीं है
तो आप सत्ता में रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।